नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पूरू धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उस खतरे के बारे में जो आपकी तरफ बढ़ रहा है और वो है ठंड। हम सब जानते हैं कि इंडिया में इस बार ला नीना इफेक्ट बैठा है। ला नीना इफेक्ट क्या होता है कि जब मानसून की बारिश ज़रूर से ज़्यादा होती है और उसके बाद जो ठंड है वो थोड़ी भयानक पड़ती है। जैसे हमने पिछले साल देखा था ठंड बहुत ज़्यादा नहीं पड़ी थी, यहाँ तक हमारे जो मोटे कपड़े थे वो भी निकल कर नहीं बाहर आए थे। मगर इस बार जो प्रिडिक्शन है, वेदर फोरकास्ट है, वो ये है कि इस बार सामान्य से ज़्यादा ठंड पड़ने वाली है। अब जब ठंड पड़ती है तो उसका सीधा-सीधा इम्पैक्ट पैरालिसिस के पेशेंट को, लकवे के पेशेंट को देखने को मिल जाता है। क्यों मिल जाता है? क्योंकि कपड़े मोटे हो जाते हैं, एक्सरसाइज नहीं होती है। शायद आपको ये लग रहा होगा, नहीं। जब ठंड ज़्यादा पड़ती है तो हमारी मांसपेशियाँ टाइट होनी शुरू हो जाती हैं, उनमें ऐंठन आनी शुरू हो जाती है, अकड़न आनी शुरू हो जाती है और हमारे शरीर में जहाँ दर्द है बना हुआ, वो बढ़ जाता है। अब इस ठंड को हमने कैसे बचना है, कैसे हमने दर्द को कंट्रोल में रखना है, वो जानना हर लकवे के पेशेंट के लिए ज़रूरी हो जाता है। तो आप पहले समझो कि ये जो दर्द है, ये 2 टाइप का एक किसी लकवे के मरीज़ में देखने को मिलता है। एक होता है मस्कुलर पेन, ऐंठन वाला, स्टिफ़नेस वाला। ये जो स्टिफ़नेस वाला, ऐंठन वाला जो दर्द है, ये मांसपेशियों की वजह से होता है और जब हम मांसपेशियों को दबाते हैं, इसमें आराम मिलता है। अगर आपको दर्द वाली जगह पे दबाने से आराम मिल रहा है, मस्कुलर पेन है, तो वहाँ पर नॉर्मल हीट अप्लाई करोगे, आपको आराम मिलना शुरू हो जाएगा। वहाँ पे आप हल्की-सी मसाज करोगे, आपको आराम मिलना शुरू हो जाएगा। अगर आप थोड़े-से मोटे कपड़े पहनोगे, आपको आराम लगेगा। ये छोटी-छोटी तरीके होते हैं जिससे हम मस्कुलर पेन में तो आराम ले लेते हैं बिना किसी दवाई के। अगर दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है, तब जाकर आप एनाल्जेसिक जो क्रीम्स होती हैं, उनका यूज़ कर सकते हो, पेन किलर की दवाइयाँ हैं, वो खा सकते हो। बट उसको हमें हर कीमत पे अवॉइड करना चाहिए क्योंकि जैसे ही उसका असर खत्म होगा दर्द वापस आएगा क्योंकि मांसपेशियों में वो ऐंठन जो है वो तो बनी हुई है तो दर्द को तो हम दबा सकते हैं बट उसके पीछे जो कारण है उसको जब तक हम खत्म नहीं करते तब तक दर्द बार बार घूम घूम कर आता रहेगा। जैसे हम बात कर रहे थे कि दर्द 2 टाइप का होता है लकवे के मरीज में, एक है मस्कुलर पेन, दूसरा हमें देखने को मिलता है वो है न्यूरल्जिक पेन। अब ये न्यूरल्जिक पेन क्या होता है उसे हम समझने की कोशिश करेंगे। पेशेंट बैठा हुआ है, खुद दबाएगा, कुछ नहीं होगा। मगर अगर आपने अपना हाथ भी उनके हाथ के ऊपर रख दिया, तो वो चीख देते हैं। फिज़ियोथेरेपिस्ट आता है, हाथ लगाता है, वो पूरे घर को आसमान में उठा लेते हैं। पूरा मोहल्ला जान जाता है कि हाँ, इनके घर में कुछ हो रहा है। वो क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पर पेन हो रहा होता है, वो है न्यूरल्जिक। छूने पे कोई दर्द नहीं हुआ, कोई चोट नहीं हुई, कोई हड्डी नहीं टूटी, कोई मांस नहीं फटा, कुछ नहीं हुआ। बट पेन बहुत भयानक हो रहा होता है और घर वालों को लगता है कि ये नाटक कर रहे हैं। खुद छूते हैं, खुद तो कुछ नहीं होता, पर कोई दूसरा छू दे तो ये इतना चीखना चिल्लाना शुरू करते हैं। तो इस पेन को न्यूरल्जिक पेन कहते हैं। ये जो पेन है ये मांसपेशियों में, हड्डियों में कहीं नहीं हो रहा। ये पेन यहाँ हो रहा है। तो जब हम किसी को छूते हैं तो हमें छूने की फीलिंग आनी चाहिए, राइट? आप अपने आप को छुओगे तो कैसी फीलिंग आनी चाहिए कि किसी गर्म हाथ ने या किसी ठंडे हाथ ने आपको छुआ। बट अगर आपका ब्रेन इस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस ही ना कर पाए तो? आपने तो छुआ था, सिग्नल गया छूने का, पर ब्रेन को क्या लगा कि किसी ने डंडा मारा। तो जब डंडे मारने का उसको लगा कि डंडा मारा, तो यहाँ पे दर्द कैसा होगा? डंडे मारने जैसा। और इसी वजह से पेशेंट चीख जाता है। पेशेंट इतना रोता है किसी के छूने पे क्योंकि उसको जो पेन है वो न्यूरल्जिक पेन हो रहा होता है। वहाँ दिक्कत कभी भी पेशेंट की नहीं होती, पेशेंट की बॉडी की नहीं होती, मसल्स की नहीं होती, बोन्स की नहीं होती। वहाँ प्रॉब्लम ब्रेन की होती है जहाँ पे क्लॉट आया था या नस फटी थी। तो ब्रेन के किस हिस्से को नुकसान हुआ है, कितना नुकसान हुआ है, उस पे डिपेंड करता है कि पेशेंट को न्यूरल्जिक पेन होगा या नहीं होगा। सब में नहीं होता, सिर्फ 10-20% पेशेंट में होता है और जिनको होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। अब सवाल ये उठता है कि मस्कुलर पेन का तो हमने दे दिया कि आप इसको थोड़ा-सा गर्म कर लो, वो थोड़ी-सी गर्माहट दे दो, आराम आ जाता है। पर न्यूरल्जिक पेन में हम क्या करें कि पेशेंट को आराम आ जाए? तो आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पर अगर हमें किसी चीज़ का ट्रीटमेंट करना है, तो वो करना है ब्रेन का, जहाँ पे क्लॉट आई थी, जहाँ पे नस फटी थी। अभी ये जो हमारा ब्रेन है, ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स ऑर्गन होता है और इसमें अपनी कुछ खूबियाँ और अपनी कुछ खामियाँ हैं। अगर हम इसकी खूबियों और खामियों को समझ जाते हैं, तो उसके हिसाब से हम अपने रास्ते बना लेते हैं। ब्रेन में जब भी नुकसान होता है, ब्रेन उसकी भरपाई करने के लिए न्यूरोप्लास्टिसिटी करता है। ये न्यूरोप्लास्टिसिटी वो मैकेनिज़्म होता है जिसके हेल्प से सेल्स अपने आप को रीअरेंज करते हैं। मरे हुए ज़िंदा नहीं हो रहे हैं, बट सेल्स जो हैं वो अपनी फंक्शनैलिटी, अपने स्ट्रक्चर में चेंज लेकर आकर जो आपकी खोई हुई क्षमता है उसको लेकर वापस आते हैं।
ये हर किसी पैरालिसिस के पेशेंट में होता ही होता है। तो जितने भी पैरालिसिस के पेशेंट हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, अपनी आँखें बंद करो और वो पहला दिन याद करो जब आपको पहले दिन लकवा हुआ था। आपकी स्थिति बहुत खराब थी, बट अगले 6 महीने में आप में बहुत अच्छा सुधार हुआ। अब आपको लगता है कि वो मेडिसिन खाने से हुआ, वो गुरुद्वारे जाने से हुआ, मंदिर जाने से हुआ, मजार जाने पे से हुआ, बट आपको समझने की ज़रूरत है कि पहले 6 महीने में हर पेशेंट के अंदर सुधार होता ही होता है। चाहे आप दवाई खाओ या ना खाओ। ये सुधार क्यों हो रहा है? क्योंकि शरीर अपने जख्म खुद ब खुद भर रहा है। और जैसे-जैसे वो अपने जख्म भरेगा, न्यूरोप्लास्टिसिटी की हेल्प से आपको अपने शरीर के अंदर होते हुए बदलाव नज़र आ जाएँगे। दिक्कत ये होती है इस न्यूरोप्लास्टिसिटी के साथ कि ये होने शुरू होने के बाद पहले 6 महीने ही चलती है, उसके बाद ये ऑटोमैटिक तरीके से बंद हो जाती है। अगर ये बंद हो जाती है तो पेशेंट में सुधार आना बंद हो जाता है। तो वही दवाई, वही एक्सरसाइज़, वही जो चीज़ आप कर रहे थे जो पहले आराम दे रही थी, आपको दिखता है कि वो आराम नहीं दे रही है। और जब टाइम बीतता है तो हमें वहाँ पे हताशा होनी शुरू हो जाती है क्योंकि अब वो चीज़ काम नहीं कर रही होती। तो आपको समझने की ज़रूरत है कि आपको ब्रेन के अंदर दोबारा से न्यूरोप्लास्टिसिटी को स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर ब्रेन के अंदर दोबारा से न्यूरोप्लास्टिसिटी स्टार्ट हो जाती है, तो पहले जैसा सुधार जो आपको आ रहा था, वो दोबारा से आना शुरू हो जाता है। तो आपने खुद देखा कि बीमारी आपकी पुरानी हो सकती है, न्यूरोप्लास्टिसिटी आपकी बंद हो सकती है, बट उसे रीस्टार्ट किया जा सकता है। इसमें खाने-पीने का ध्यान, दवाइयों का ध्यान और एक्सरसाइज का ध्यान रखना पड़ता है। जब हम ये तीनों चीज़ें करने के लिए तैयार होते हैं, तो पेशेंट में बहुत अच्छा सुधार हमें देखने को मिल जाता है। तो अब आपने करना क्या है? आपने अपने शरीर को गर्म रखना है, अच्छे से गर्म रखो। अगर दर्द मस्कुलर है, तो वहाँ पर सिकाई करके आराम ले लो। दवाई को खाने की आप अवॉइड करो। अगर ज़रूरत है तो आप मसल रिलैक्सेंट खा सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि आपको न्यूरल्जिक पेन है, तो वो किसी भी दवाई से आराम आपको नहीं देगा। अगर पेशेंट आपका चीख रहा है, दर्द में करा रहा है, तो आप उसको हल्के में मत लो और ये मत मानो कि वो नाटक कर रहा है। वो दर्द एक्चुअल में हो रहा है और उसे सॉल्व करने के लिए तरीका मैं आपको बता चुका हूँ। फिर भी माइंड में कोई भी डाउट रह जाए, कुछ भी पूछना चाहते हो, मोस्ट वेलकम है, आप आके भी मिल सकते हो और डॉक्टर्स की पूरी टीम है, आप उनसे भी बात कर सकते हो। इसी के साथ नमस्कार।